गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से उसका टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखने जा रहे हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है क्या, कैसे प्रॉपर्टीज काम करता है डिटर्मिनेंट्स का, इस बात को हम लोग देखते हैं। जिसमें से हमारे पास पहला प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज में कहता क्या है आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आपके पास क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज आपको मस्ट है जानना। अगर प्रॉपर्टीज आप जानते हैं तो किसी भी प्रकार का आपके पास क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से आता है तो जरूर उसके बारे में कुछ सोचेंगे, है ना। इसलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का। प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। कहते हैं कि इफ ए डिटर्मिनेंट्स all the elements are interchanged corresponding rows into the column then the value of determinants are not changed। क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा डिटर्मिनेंट्स ले लिया जाए, जैसे सपोज करिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक डिटर्मिनेंट्स है। इस डिटर्मिनेंट्स के रो को, हर एक एलिमेंट्स के रो को, हर एक रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया जा रहा है। और जब हम इंटरचेंज करते हैं तो देखिए यहां पे कहते हैं हम लोग क्या, डेल इज इक्वल टू, अगर इंटरचेंज करते हैं, अगर यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, यहां ध्यान देंगे। ये जो दिया गया है उसमें कह रहे हैं हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया गया वैल्यू यहां से सॉल्व करेंगे और जो आएगा उसी प्रकार से इंटरचेंज किया हुआ जो डिटर्मिनेंट दिया गया इसका जो वैल्यू आएगा, दोनों डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। क्या होगा, दोनों के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हमारा कहता है प्रॉपर्टीज नंबर 1। इसी प्रकार से बात करते हैं फिर से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से सुनेंगे एक एक बातों को तो आपको एक भी टर्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ही डिस्क्रिप्शन से आपको बताया जा रहा है। जिसमें क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 2, क्या कहता है प्रॉपर्टीज नंबर 2, तो देखेंगे कहते हैं कि इफ एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड then the value of determinants are not changed, but sign is changed। फिर से सुनिए, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम एक डिटर्मिनेंट्स का इंटरचेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो क्या अंतर आएगा, चिन्ह में अंतर आएगा, चिन्ह में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक हमारे पास डिटर्मिनेंट्स दिया गया, जिस डिटर्मिनेंट्स का बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये जो डिटर्मिनेंट्स दिया गया है इस डिटर्मिनेंट्स में हम लोग कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं। अगर यदि जैसे देखिए हम यहां पे इंटरचेंज करने जा रहे हैं R1 को R1 के R2 के प्लेस पे और R2 को R1 के प्लेस पे, तो यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या आएगा भाई, ध्यान देंगे क्या आएगा, तो कहेंगे हम लोग इसको चेंज करेंगे तो डी ई एफ ए बी सी जी एच आई। अगर यदि ऐसा आता है तो आप सपोज करिए, ध्यान देंगे कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आया होगा, जो भी आया होगा, और इस डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू आएगा, दोनों का वैल्यू में रिजल्ट जो है सेम आएगा लेकिन चिन्ह में अंतर आएगा। कहने का मतलब चिन्ह में अंतर क्या होगा, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव में आया है तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा।
तो इसी में हमने यहाँ पे कहा कि इसका डेल का अगर मान लिया अगर पॉजिटिव है तो डेल का ट्रांसपोज जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये आपका कहता है प्रॉपर्टी नंबर 2। फिर से आप सुन लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, तो कहता है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तब उस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, सिर्फ अंतर आएगा क्या, तो चिन्ह में अंतर आएगा, साइन में अंतर आएगा। तो ये है आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। इसी प्रकार से हम लोग फिर से देखते हैं कि अगला जो हमारे पास प्रॉपर्टी जो दिया गया है वो क्या है। 1 बाय 1 हम लोग देखते जा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ये सारे बातों को आप ध्यान देंगे तो आपके पास जितने भी सारे क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का है वो आपको समस्या नहीं होगा, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 की ओर। क्या कहता है प्रॉपर्टीज नंबर 3? तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3। कहते हैं कि कोई भी ऐसे एक डिटर्मिनेंट्स ले लिया जाए, है ना। क्या कह रहे हैं, इफ एनी 2 rows and 2 columns of a determinants identical। क्या कह रहे हैं कि इफ एनी 2 rows and 2 columns of a determinants are identical then the value of determinants is 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम एक डिटर्मिनेंट्स का समान होता है, तब उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। जैसे देखिए अभी हम लोग कहने जा रहे हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास लिखा हुआ है ABC, फिर कहते हैं हम लोग ABC, फिर कह रहे हैं DEF। सपोज करिए कि एक डिटर्मिनेंट्स आपके पास ऐसा दिया गया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ देख रहे हैं कि R1 और ये R2 दोनों का दोनों मान क्या लिखा हुआ है, समान लिखा हुआ है। देखिए आप ABC, है ना। तो इसका मतलब है कि आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कहिए कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो 0 होगा। तो ये हमने कह दिया कि ये प्रॉपर्टीज नंबर आपके पास है 3। इसी प्रकार से बंधु ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4 में क्या कहता है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बातों को। क्या कहता है प्रॉपर्टीज नंबर 4? कह रहा है कि इफ एनी 1 rows या एनी 1 columns all elements are 0 then the value of determinants is 0। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट्स का एक रो या एक कॉलम्स का ऑल एलिमेंट्स 0 हो, तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। क्या कहें, अब देखिए एग्जांपल्स के रूप में बात करते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया, जिस डिटर्मिनेंट्स में हम लोग नाम ले रहे हैं कि एक हमारे पास रो है जो लिखा हुआ है 0 0 0, फिर कह रहे हैं हम लोग ABC, फिर कह रहे हैं हम लोग DEF। अगर यदि हम लोग ऐसा कहते हैं तो इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है बंधु। क्या होगा, तो ये जो दिया गया डिटर्मिनेंट्स है इसका डायरेक्ट आप कहेंगे प्रॉपर्टीज का रूल से इसका रिजल्ट को क्या कहेंगे, हम 0 कहेंगे। क्लियर है बातें? तो ये है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4। इसी प्रकार से हम लोगों को पुनः फिर से देखना है कि अगला जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। तो देखते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल है, और प्रॉपर्टीज नंबर 5 की बात करते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 5? तो हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है जिसमें कहते हैं हम लोग कि ABC DEF GHI, और इस डिटर्मिनेंट्स के पहले एक स्केलर मल्टीपल टर्म है जिसका नाम हम लोग कह दिए लेम्डा। तो ये जो नंबर्स दिया गया डिटर्मिनेंट्स का इस मल्टीपल के टर्म में जो दिया गया, अगर हम चाहेंगे
कि किसी भी एक रो में ये क्या है, अंदर डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना, तो इसका प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में आप इस स्केलर मल्टीपल्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो क्या है, जैसे देखिए मान लिया जाए कि अब हमें इसे इस डिटर्मिनेंट्स के टर्म में इस टर्म को मल्टीपल्स को हम लोग क्या है मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो चाहे तो हम लोग रो 1 में मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो हम लोग रो 2 में मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो रो 3 में मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर लें, कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर लें, या कॉलम 3 में मल्टीप्लाई करें। किसी एक में ही आपको मल्टीप्लाई करना है, सारे में नहीं करना है। तो ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 5 में, जैसे हम लोग मान लिए यहां पे कह दिया मल्टीप्लाई किया क्या, लेमडा 1 और सी, फिर कह रहे हैं डी ई एफ जी एच आई, ये है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 5। इसी प्रकार से हम लोग को देखना है कि अगला जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, तो कहते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6। बहुत ही सिंपल, ध्यान देंगे आप। इसमें क्या है कि कोई भी एक ऐसा डिटर्मिनेंट्स दिया गया जिसमें कह रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इस डिटर्मिनेंट्स के पहले क्या है, दो मल्टीपल टर्म है, दो मल्टीपल्स नंबर्स है, और कहता है कि आप बताइए कि इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी कहता है मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो बातें को ध्यान देंगे। तो वो कहता है कि ये जो हमारे पास जो डिफरेंट जो नंबर्स है, आप इसे साथ में कोई भी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या साथ में एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इसका प्रॉपर्टी यह कहता भी है कि आप अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग का मतलब क्या, m को सपोज करिए हम रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n को सपोज करिए कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। ये इसका प्रॉपर्टीज कहता है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस m जो दिया गया नंबर से इसको हमने रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और n जो दिया गया नंबर से उसको हम लोग कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो कह रहे हैं हम लोग एम ए एम बी एम सी, और n की बात करेंगे तो कहते हैं एन ए एन डी एन जी। फिर ये जैसा था वैसे ही हमने क्या किया, लिख दिया। इससे क्या पता चला, इससे पता चल रहा है कि हम लोग m को मल्टीप्लाई जो किए हैं वो रो 1 में मल्टीप्लाई किए हैं, और n जो है उस n को मल्टीप्लाई जो किए हैं वो कॉलम 1 में मल्टीप्लाई किए हैं। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी एक रो में किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दोनों को साथ में भी कर सकते हैं। ये कहता है प्रॉपर्टीज नंबर 6। इसी प्रकार से जस्ट इसका विपरीत, जस्ट इसका उल्टा क्या है कि अगर कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में अगर कॉमन नंबर यदि क्या है, तो उसे आप क्या है कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेंगे तो पुनः फिर इसी पैटर्न का फॉलो करेगा। फिर उसी प्रकार से उल्टा, अगर कोई भी एक रो में चाहे कोई भी एक कॉलम में क्या है, अगर सेम नंबर यदि क्या है कि वो मैच कर रहा है या आइडेंटिकल है या कॉमन है, तो उसे आप क्या है पुनः कॉमन के रूप में हम लोग बाहर कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका जो है प्रॉपर्टीज नंबर 6 कहता है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अगला कैसा प्रॉपर्टीज है जो बहुत सिंपल है, और कैसे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं यहां पे फिर से बात करते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या कहता है, ये सपोज करिए कि हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस एम, b प्लस एम, c प्लस एम, और d e f g h i। कहने का मतलब है कि कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में कोई भी दो टर्म एडिशन के रूप में है। जैसे अभी हमारे पास दिखा दिया हुआ है कि देखिए एक रो में एक कॉलम में
दो टर्म का एडिशन का टर्म है, तो इस का प्रॉपर्टीज कहता है कि आप इसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका लिखने का पैटर्न है। फर्स्ट नंबर को आप ये लीजिए, बाकी ये दोनों को लीजिए, जैसे ए बी सी डी एफ एच ई जी आई। इसी प्रकार से फिर बीच में जो प्लस था वो हम लोग प्लस कह रहे हैं, अगर माइनस था होता तो माइनस हम नहीं कहते। और फिर कह रहे हैं इसका टर्म ले रहे हैं हम लोग एम 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 डी एफ एच ई जी आई। ये हो गया इसका प्रॉपर्टी नंबर 7। क्लियर है बातें। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि अगला प्रॉपर्टीज क्या और किस टाइप का दिया जाता है ना। चलिए, थैंक यू।